बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जुलाई का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो ये वो टाइम है जिसमें 2 महीने के बाद हम सजेशन देते हैं कि अब वो टाइम है जब आप गर्मियों की तकरीबन सारी की सारी सब्जियां काश्त कर सकते हैं। मई और जून के अंदर क्योंकि लू बहुत ज़्यादा चलती है और प्लांट अगर उस वक्त फूटना शुरू करता है, स्प्राउट करता है, तो उस वक्त उसकी कॉम्प्लेन इतनी नाजुक होती है कि वो लू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मई और जून 2 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर हम ये मशवरा देते हैं कि आप इस फसल को लगाने की तरफ ना जाएं तो एक अच्छा फ़ैसला होगा। लेकिन अब जुलाई आ चुका है, बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं, मानसून पूरे उरूज के ऊपर है, इसलिए टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है और ये अच्छा टाइम है बहुत सारी फसलें काश्त करने का। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन सी फसलें हैं जिनको आप बहुत कम खर्चे के साथ लगा सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जिनको दरमियानी खर्चे के साथ लगा सकते हैं और कौन सी फसलें ऐसी हैं जिनको आप काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आइए फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो अपनी वीडियो के अंदर आज मैं सबसे पहले उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जिनके अंदर काश्त करने के हवाले से सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की तैयारी का खर्चा आपके ऊपर आता है, थोड़ी बहुत खादों का इस्तेमाल आपको करना होता है और स्प्रे का बहुत ज़्यादा खर्चा कोई आपके ऊपर नहीं पड़ता। सस्ती फसलें होती हैं लेकिन रेट अगर लग जाए तो बहुत अच्छी इनकम आ जाती है। उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आप पालक लगा सकते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर आप कद्दू लगा सकते हैं, तीसरे नंबर के ऊपर आप मकई लगा सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको ज़मीन की तैयारी करनी होती है। कद्दू के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वायरस का अटैक नहीं आता, पालक जो है उसके ऊपर बीमारियों के अटैक तो आते ही नहीं है, सुंडी का थोड़ा बहुत अटैक आता है, उसको बड़े ही आराम से आप लोग कवर अप कर सकते हैं। और मकई जो सी जुलाई के अंदर लगाई जाती है उसको कुदरती तौर पे बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा पानी भी लग रहा होता है, इस वजह से आपको स्प्रे तो वैसे ही नहीं करनी पड़ती। पानी अगर बारिशें ज़्यादा होने की वजह से लग जाए तो पानी के हवाले से भी आपकी बहुत ज़्यादा बचत रहती है। और जुलाई की लगी हुई मकई जो सी है उसमें अगर अच्छा बीज इस्तेमाल किया जाए तो 600 मन फी एकड़ तक आप साइलेज की पैदावार ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो पालक के को लगाने के लिए आप 15 जुलाई के बाद काम स्टार्ट कर सकते हैं। कद्दू 1 जुलाई से लेके एंड जुलाई तक, बल्कि अगस्त के शुरू के हफ्ते के अंदर भी आप कद्दू लगा सकते हैं। इसको लगाने के अंदर लाल भूंडी का अटैक आता है, वायरस का अटैक कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता, तो थोड़े बहुत स्प्रे 10 दिन के अंदर अगर आप करते रहें तो ये आपको बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन दे देता है। यहाँ पर जुलाई के अंदर फसलें सब्जियाँ खासतौर पर लगाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जुलाई वो टाइम है जिसके अंदर जो आपकी मेन क्रॉप्स हैं, जिसमें कपास है, चावल है, गन्ना है, गंदम है, आलू है, इनके या तो काश्त चल रही होती है या इनके लिए ज़मीनों को खाली छोड़ा जा रहा होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर सब्जियां लगाने की तरफ ध्यान नहीं देते। और क्योंकि मानसून की वजह से दरियाई बेल्ट जहां पे सब्जियों की बहुत ज़्यादा काश्त होती है वहां पे सैलाब आने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जुलाई की लगाई हुई फसलों को जो ज़िम्मेदार भी ख़ास तौर पे सब्जियों को अच्छे तरीके से संभाल लेता है तो नुकसान के चांसेस आप समझे कि सिर्फ और सिर्फ 10% होते हैं कि ज़्यादा बारिशों की वजह से आपकी फसल को कोई बीमारी आ गई, वरना उमूमी तौर पे रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन सस्ती क्रॉप का आपके लिए प्याज का है। प्याज जिसको सिंधी प्याज भी बोला जाता है, पंजाब के अंदर 15 जुलाई के बाद आप उसकी पनीरी बहुत ही आराम से काश्त कर सकते हैं। उससे पहले जितने लोगों ने भी पनीरियां लगाई हैं उनकी पनीरियां ज़्यादातर ख़राब हो चुकी हैं। और एक बात और याद रखिए कि इस वक्त हम लोग हाइब्रिड बीज लगाने का मशवरा नहीं देते। हाइब्रिड बीज हम अक्टूबर के अंदर सीज़न के अंदर जब आप प्याज लगाना चाहते हैं तो उस वक्त मशवरा देते हैं। इस वक्त जो वैरायटी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उसमें नसरपुरी है, जो कि हमारा लोकल सीड होता है सिंध का, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है क्योंकि उसके अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की बड़ी अच्छी सलाहियत होती है। नसरपुरी का बीज अगर आपको आईआर फार्म की तरफ से चाहिए तो वो बड़ी अच्छी कीमत के ऊपर आपको पहुंचा दिया जाएगा, आप हम लोगों से मंगवा सकते हैं। तो ये 4 फसलें वो सस्ती फसलें हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ बीज, ज़मीन की तैयारी और थोड़ा बहुत स्प्रे का खर्चा करना पड़ता है और एक बहुत ही अच्छी इनकम आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि बारिश से किस हद तक खतरा हो सकता है। तो पालक क्योंकि सिर्फ पत्ते ही होते हैं तो इसलिए अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के ज़रिए से आएगी तो आपके पालक को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बाकी चीज़ों को ज़्यादा बारिश भी कोई नुकसान नहीं करती। अब उन फसलों की बात कर लेते हैं जिनके अंदर आपको बीज के साथ साथ थोड़ा बहुत स्प्रे का भी खर्चा करना पड़ता है। उनके अंदर आ जाता है बैंगन और भिंडी। ये 2 फसलें वो हैं कि जो बहुत ही अच्छी इनकम देती हैं। बैंगन को भी आप जुलाई के अंदर पनीरी काश्त करके भी लगा सकते हैं, पनीरी तैयार मिल जाए उसको भी लगा सकते हैं। उसका सबसे बड़ा मसला उसकी कान होती है, उसकी डंडी के अंदर अगर सुंडी पड़ जाए तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसको तीसरे दिन आपको लाजमी स्प्रे करना पड़ता है। अगर उसके अंदर आप बेहतियाती करते हैं तो बैंगन से आपको कुछ नहीं मिलेगा।
कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक बैंगन तोड़े बगैर आपको अपना पूरा खेत खत्म करना पड़ता है। तो इसलिए बैंगन अगर लगा रहे हैं तो खासतौर पे ऐसी वैरायटीज़ लगाएं कि जिसके ऊपर तेले का और सुंडी का अटैक कम हो, और दूसरा उसके ऊपर स्प्रे का शेड्यूल आप पूरी तरह से टाइट रखें। उसके बाद आ जाती है भिंडी। भिंडी के ऊपर भी आपको कम से कम 5-6 दिन के अंदर एक स्प्रे वाइट फ्लाई का करना पड़ता है, क्योंकि ये वायरस का शिकार हो जाती है, लेकिन भिंडी बहुत ही अच्छे इस वक्त रेट्स देती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ रहा। तोरी को मैं इस वक्त लगाने का मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि जब भी हमने इस मौसम के अंदर तोरी लगाई है, अगर तो पुरानी चल रही है तो ठीक है, इस मौसम के अंदर लगाई हुई तोरी आमतौर पे वायरस का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाती है, और क्योंकि इतनी महंगी सेल नहीं होती कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करें, तो इसलिए मैं इसको ना लगाने का मशवरा दूंगा। तो यहाँ तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई जिनके अंदर स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर लगाने वाली चीज़ों के अंदर। तो एंटी इंसेक्टिसाइड फार्मिंग के अंदर खीरा लगाने का मशवरा मैं इस वक्त बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से खीरे की जड़ जो सी होती है वो गल जाती है। तो इसलिए अगर आप एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर खीरा लगाना चाहते हैं तो या तो अगस्त के एंड पे लगाएं या सितंबर के स्टार्ट में, पूरा सितंबर आप लगा सकते हैं। जुलाई के अंदर या अगस्त के स्टार्ट के अंदर मैं उसको लगाने का मशवरा आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो इसके अंदर अब अगली हम बात अगर कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर जो चीज़ लगाई जा सकती है, तो वही चीज़ इस वक्त करेला आप लोग लगा सकते हैं, जिसके ऊपर 2 कंप्लीट वीडियोस आ चुकी हैं, जिनके अंदर मैंने वायरस से बचाने का पूरा तरीका बताया, स्प्रे के शेड्यूल वगैरह भी पूरे बताए हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोग करेला लगाना चाहते हैं। याद रखें, बांस के ऊपर अगर आप लोग करेला लगा रहे हैं तो फी एकड़ इन्वेस्टमेंट बीज, स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों की 1.5 लाख रुपए के करीब होगी। इसमें स्ट्रक्चर जो सा है 1 साल अब इस्तेमाल होगा, 1 साल आगे इस्तेमाल होगा। तो अगले साल जब आप लगाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होकर तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये के ऊपर आ जाएगी। तो करेला आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का एक और बेहतरीन तरीका होता है कि आप उसको एंटी इंसेक्टिसाइड में 2 महीने के लिए लगाएं, बाद में एंटी इंसेक्टिसाइड उतार के उसी इंसेक्टिसाइड को आप खीरे के ऊपर लगा के डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा खर्चा करके करेला वो चीज़ है कि जुलाई का लगाया हुआ करेला जिस बंदे ने भी संभाला कभी नुकसान नहीं हुआ। सस्ती चीज़ें भी बता दी, दरमियानी चीज़ें भी बता दी, और महंगी चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रिस्की चीज़ों की, जिनको लगाने के अंदर पैसा तो है लेकिन उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, या वो चीज़ें जिनको आप अभी ना लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है गोभी और मूली। इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है गोभी को लगाने का। गोभी वाकई इस वक्त जो लगा ली जाती है उसके अंदर पैसा बहुत है अगर उसको बारिशों से बचा लिया जाए, लेकिन लगाने के बाद पनीरी की तैयारी के दौरान या अगर डायरेक्ट बीज भी आप लोगों ने लगाया, वैरायटीज़ बहुत सारी कंपनीज कह रही हैं कि हैं जी कामयाब हैं, और वाकई में कामयाब है, लेकिन उन इलाकों के अंदर कामयाब है जिन इलाकों के अंदर बारिशें बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि गोभी के बीज को बारिश बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और शुरू के अंदर जब इसकी पनीरी छोटी छोटी होती है उस वक्त भी बारिश इसके प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये वो चीज़ है जिस रिस्की है, अगर आप इसको सितंबर या अक्टूबर में कर लें तो वो ज़्यादा सेफ होगा आपके लिए। अगली चीज़ इसके अंदर आ जाती है मूली। मूली वो चीज़ है जिसकी आमतौर पर काश्त अक्टूबर के अंदर जाके की जाती है, लेकिन इसको जुलाई के एंड और अगस्त के अंदर भी कुछ इलाकों के अंदर रिस्क लेके तैयार किया जाता है। उसका भी प्रॉब्लम शदीद गर्मी है। अगर बारिशें शुरू छोटी होती हुई मूली के ऊपर पड़ गई तब आपकी मूली ख़राब हो जाएगी। मतलब अगर आपकी मूली अपने पत्तों को 4-4 5-5 इंच का कर लेती है तो फिर आपकी मूली बचेगी। उससे पहले अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो आपकी मूली के ख़राब होने का बहुत ख़तरा है, लेकिन अगर मूली बच गई तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त आप धनिया नहीं लगा सकते, टमाटर उन इलाकों के अंदर लगा सकते हैं सिंध के जहाँ पे वाइट फ्लाई बहुत कम है। पंजाब के अंदर इस साल हमने इसको एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर इसके ट्रायल शुरू करवा दिए हैं, तो जैसे ही उसके रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। उसके अलावा इस वक्त एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर तकरीबन 30 जुलाई के बाद हम पनीरी तैयार करना शुरू करते हैं, और उसको 1 सितंबर से हम लोग शिफ्टिंग कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन देती है। पिछले साल जो हमने शिमला मिर्च लगाई थी हमने 1000 रुपये का शॉपर सेल किया था 3 से 3.5 किलो का। ये वो चीज़ है टनल फार्मिंग के अंदर जो वाकई में आपको 16 से 20 लाख रुपए तक प्रॉफिट दे सकती है अगर आप अपनी फसल को प्रॉपर तरीके से बचा लें। उसके अलावा टमाटर जो है उसको भी एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर इंशाल्लाह वो कामयाब रहेगा। सिंध के इलाकों में जहाँ पे वाइट फ्लाई नहीं है इस वक्त उसकी पनीरी काश्त करना शुरू कर दी गई है। उसके भी बीज अगर आप लोगों को चाहिए, शिमला मिर्च के चाहिए, सब्ज़ मिर्च के चाहिए, टमाटर के चाहिए, वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एज है उन इलाकों के लिए जहाँ पे जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है या वादी सून से केसर है या ठंडे इलाके जहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर 35 डिग्री से कम है, वहाँ पे अगर आप धनिया काश्त करते हैं, आप अगर मटर काश्त करते हैं, गोभी काश्त करते हैं, तो यकीन करें ये वो इनकम है जो हम लोग कभी नहीं कमा सकते। तो ठंडे इलाकों में हमारा ये यहाँ पे खुशाब के साथ सून से केसर लगता है, वो लोग गोभी से बहुत पैसा कमाते हैं। धनिया
3-3 लाख रुपए का उनका थोड़ा एक एकड़ हो जाता है। और क्या खर्चा है उसके ऊपर, सिर्फ बीज गिराया और उसके बाद उसकी कटाई कर ली। तो ठंडे इलाके वालों के लिए मटर, गोभी, धनिया, ये 3 चीज़ें वो बेस्ट हैं जो कि उनको बहुत ही अच्छी इनकम दे सकती हैं, जिसकी बजाय जो सी है वो अब इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है और शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि ये दूसरे लोगों तक पहुँचे और उनको भी फ़ायदा हो। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।